डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 4 चैप्टर की 4.2। ठीक है, क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स। इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें इसमें भी हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स की। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में करवाया था, वैसे ही इसमें भी हम रफ डायग्राम का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला काम हमारा यही होगा कि हम इसका एक रफ डायग्राम, रफ स्केच ड्रॉ करें, फिर उसके हिसाब से हम स्टेप वाइज जो है फेयर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले आप यहां देखें कि जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड वाला। तो कैसे भी आपने बना देना है, क्योंकि ये रफ डायग्राम है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नाम इसका रखना है लेफ्ट, तो LIFT। ठीक है, लेफ्ट। अब जो जो हमें गिवन है वो हम इसमें लिख देंगे। LI साइड है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, IF है 3, IF 3। फिर TL है ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन है हमारी 2.5। फिर है LF देखो ये हो गया डायगनल इस तरह से। तो डायगनल हमारा गिवन है कितना है, LF है 4.5। और IT, तो ये हो गया हमारा एक डायगनल। दूसरा है IT, वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें 2 डायगनल गिवन है और 3 लाइंस गिवन है। तो आप क्या करेंगे, देखो आप जो है इस लाइन का यूज करके भी इन दोनों पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, LI अगर हम बनाते हैं पहले, तो L से हम T पे जा सकते हैं। ठीक है, I से भी T पे जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम I से F पे भी जा सकते हैं और L से भी F पे जा सकते हैं। तो पहले हम इस लाइन को बना लेते हैं। ठीक है, अगर डायगोनल आप बनाएंगे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लाइन से करते हैं इसको। सबसे पहले जो लाइन बनेगी LI, तो 4 सेंटीमीटर है, तो यहां से हम लेते हैं 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो 4 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हमने लिया यहां से, तो इसका नाम जो है लाइन का होगा LI। और 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हमारा डिस्टेंस है, देखो L पॉइंट से T पे हम जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, L से T पे 2.5 सेंटीमीटर दूर है। अब कंस्ट्रक्शन करने से पहले मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं आपको पॉइंट्स जो हमने 4.1 में पढ़े थे। कि एक तो आपने अपनी जो प्रकार है, यहाँ पे मैं पेन का यूज कर रहा हूं क्योंकि ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे। आपने पेंसिल जो यूज करनी है उसको आपने इस टिप से थोड़ा सा आगे रखना है। ठीक है, अगर हम इससे पीछे रखते हैं तो हमें ज्यादा झुक के बनाना पड़ता है और दिक्कत भी आती है बनाने में। ठीक है, दूसरा आपने कंपास को यहां से पकड़ना है। यहां पे उंगली रख के बहुत से बच्चे मैंने देखा है वो पकड़ते हैं स्टूडेंट्स, तो वो गलत होता है, क्योंकि जब ऐसे बनाते हैं तो ये कम ज्यादा हो जाती है। जो इसका डिस्टेंस हमने मेजर किया होता है वो कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उससे भी गलत बन जाता है। तो ये 2-3 बातें आपने ध्यान रखनी है। अब 2.5 सेंटीमीटर हम जो है कंपास को खोल लेते हैं, यहां रख के यहां तक 2.5 खुल गया। अब आपने L से ये 2.5 का की जो आर्क है वो लगा देनी है। उसके बाद देखो T पे हम जा सकते हैं, L से तो 2.5 चले गए, I से भी हम जा सकते हैं, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हम कंपास को खोलेंगे और यहां से आर्क लगाएंगे। अब इसको हम कर देंगे ज्वाइन। ये है हमारा T पॉइंट, इसका जो सेंटर है बिल्कुल इसके साथ आपको इसको ज्वाइन करना है इस तरह से। ठीक है, और इधर भी इसको हम कर देते हैं ज्वाइन। तो ये बन गया हमारा हाफ। जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये है 4 सेंटीमीटर। अब हम I से F पे भी जाएंगे और L से भी F पे जाएंगे। अब I से देखो F पॉइंट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर कंपास लेते हैं हम। तो I से आप रखेंगे 3 सेंटीमीटर और L से जो है वो 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L से हम बनाएंगे 4.5 सेंटीमीटर। अब इसको हम कर देते हैं ज्वाइन। तो इस तरह से आपने इसको ज्वाइन कर देना है। तो जितना आप क्लियर बनाएंगे, जितना आप पेंसिल को बारीक रखेंगे, उतना ही ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, और जितनी ज़्यादा क्लियरिटी उतने ही ज़्यादा मार्क्स। तो ये आ गया F पॉइंट, ये डिस्टेंस है 3, ये है 4.5, और इनको भी आपने ज्वाइन कर देना है। ये गिवन नहीं है, लेकिन इनको ज्वाइन करने के बाद ही डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लिखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन।
कुछ इस तरह से आपने लिख देना है कंस्ट्रक्शन को। यहाँ पे जो मैंने लिखा है जरूरी नहीं है आप सेम इसी तरह से लिखें, ये आपकी अपनी वर्डिंग में आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, फर्स्ट लाइन ड्रॉ की थी तो ड्रा ए लाइन एल आई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया था, एल से और आई से टी के लिए आर्क लगाए थे, तो हमने लिखा विद एल एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क एट 2.5 सेंटीमीटर एंड अनदर आर्क फ्रॉम आई एट 4 सेंटीमीटर फॉर पॉइंट टी। ठीक है, सेम फिर हमने लिख दिया जॉइन एल एंड आई विद टी, इसके साथ हमने ज्वाइन किया। फिर सेम वर्डिंग नेक्स्ट एफ पॉइंट के लिए हमने लिखी और इनको ज्वाइन कर दिया, हेंस वी ऑब्टेन क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल गोल्ड। ठीक है, तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। अब क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड वाला है, GOLD। फिर हमें क्या करना है, OL लाइन जो है OL 7.5 सेंटीमीटर, GL ये डायगोनल बनेगा इसका, GL 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और GD जो है 6 सेंटीमीटर, GD ये वाली लाइन है 6 सेंटीमीटर। LD है ऊपर वाली लाइन, तो वो है हमारी LD 5 सेंटीमीटर। और OD डायगोनल है, तो ये डायगोनल हमारा है 10 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको अपोजिट कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन है वो गिवन है हमें, तो नीचे वाली लाइन तो गिवन नहीं है, तो इसको हम रोटेट करके बनाते हैं इस तरह से। अब आप देखें इसमें हमने क्या लिया है, जो ऊपर थी लाइन DL, ठीक है, LD, उसको हम ले आए नीचे, नाम हमने इस तरह से लिख दिया GOLD। ठीक है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट कर दिया है। अब हम इस डायग्राम को बनाते हैं। देखो बाकी सारी स्टेटमेंट हम सेम वैसे की वैसे लिख दिए जो जहां पे था, तो सेम हम अब नीचे वाली लाइन बनाएंगे DL। तो DL लाइन 5 सेंटीमीटर है, तो हम इसको बना देते हैं स्केल के साथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो DL 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए D से हम G पॉइंट पे जा सकते हैं, कितनी दूर है, 6 सेंटीमीटर। और जो L से है दूरी वो भी 6 सेंटीमीटर। तो हम अपने कंपास को कितना लेंगे, 6 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। ठीक है, और D से भी 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे इस तरह से, और L से भी। ठीक है, ये अभी मिल नहीं रही है तो हम इसको मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इनको हम ज्वाइन करेंगे, G पॉइंट आ चुका है ये हमारा, तो G को मिला देते हैं D और L दोनों से यहां पे, और इस तरफ भी इसको ज्वाइन कर देना है आपने। तो ये दोनों 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। अब आप देखें अगर हमें जाना है O पॉइंट पे, तो O पॉइंट D से तो 10 सेंटीमीटर है और L से है 7.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम 10 सेंटीमीटर की आर्क लेते हैं D से। ठीक है, तो ये काफी आगे तक जाएगी, इस तरह से लगाई हमने। फिर 7 सेंटीमीटर है, तो 7.5, तो 7.5 सेंटीमीटर इसको ओपन करके और इसको काटेंगे। तो देखो यहाँ पे कटी है ये, इसीलिए काफ़ी रेंज में ले लेनी है कि अब तक कहाँ पे कैंसिल हो जाए। तो यहाँ हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब ये जो है हमारा पॉइंट मिला है हमें O। ठीक है, यहाँ से ये 7.5 था और D से कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। ये गिवन नहीं था GO, तो इसको हम एज इट इज मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन आपने अपनी वर्डिंग में जैसे मैंने फर्स्ट में आपको बताया वैसे ही सेम लिख देनी है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे रफ डायग्राम। अब रोम्बस जो होता है वो होता है जिसकी चारों साइडें इक्वल हों, ऐसा पैरेललोग्राम। ठीक है, जिसकी सारी की सारी साइडें इक्वल हो, तो नाम देते हैं इसको BEND। ठीक है, जो गिवन है वो है BN, तो BN तो ये डायगोनल है ना, और DE भी एक डायगोनल है। ठीक है, BN जो है वो कितना है, 5 पॉइंट, ये वाला डायगोनल 5.6 सेंटीमीटर, और ये वाला डायगोनल जो है वो है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब डायगोनल का यूज करके कैसे बनाएंगे सीखते हैं हम।
सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हमें एक ऐसा डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ करना है दोनों में से जो इवन ना हो, ठीक है। जैसे ये ओड नंबर है, यहाँ पे इवन है, तो ओड वाला आपने पहले ड्रॉ कर देना है। तो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 6.5, ठीक है, और नाम है इसका DE। अब आपको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है रोम्बस की, वो होती है कि इसके डायगोनल जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि ये जो डायगोनल है आधा ऊपर है आधा नीचे है, सेम आधा इधर है आधा उधर है, ठीक है, तो हाफ हाफ कर देते हैं। तो पहला काम होगा कि अगर हमें दूसरा डायगोनल यहाँ पे ढूंढना है कि कहाँ पे है, तो इसका हम बाइसेक्टर ढूंढेंगे, बाइसेक्ट इसको करेंगे। बाइसेक्ट करने का आसान तरीका क्या है, जितनी ये लाइन है हाफ से ज्यादा कंपास को खोल लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरी खोल ली है, हाफ पॉइंट से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब खोलने के बाद एक आर्क आपको लगानी है ऊपर यहां से और एक सेम पॉइंट से नीचे, फिर यही कंपास, इतनी ही कंपास से एक दूसरी तरफ से ऊपर और एक यहीं से आपने लगा देनी है नीचे, ठीक है। ये लगाने के बाद इनको आपने स्केल से ज्वाइन कर देना है। स्केल के साथ जब ज्वाइन करेंगे इस तरह से आपने इसको ज्वाइन कर देना है। अब ज्वाइन करने के बाद ये हमें पता चल गया कि दूसरा जो डायगोनल है वो इस लाइन के ऊपर है। अब आपको ध्यान देना है कि दूसरा डायगोनल 5.6 सेंटीमीटर का टोटल है, ठीक है। अब टोटल है तो इसका मतलब आधा ऊपर है आधा इसके नीचे है, तो आधा हाफ इसका करेंगे। 5.6 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 2.8, ठीक है। तो मतलब 2.8 सेंटीमीटर ऊपर है, 2.8 सेंटीमीटर नीचे है। तो अगर हमें n पॉइंट पे जाना है तो इस डायगोनल पे हम 2.8, देखो 8 यहाँ पे है, तो 2.8 कंपास को खोल के 2.8 का कट ऊपर लगाएंगे आर्क और 2.8 ही नीचे, ठीक है। अब हम ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं इसको इधर भी और इधर भी दोनों के साथ ज्वाइन करेंगे। सेम इस तरफ, सेम नीचे और सेम इस तरफ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारे रिमेनिंग नीचे है B और ऊपर है N, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड रोम्बस जो है बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट किया है, और ऐसे ही आपके पास नए नए वीडियोस आते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस तरह की आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो सब बातें आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।